हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसे कि चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जिसमें आपने लिटमस पेपर को पढ़ा था, हल्दी को आप लोगों ने पढ़ा था, और लास्ट सेशन में चाइना रोज यानी गुड़हल के फूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो बच्चों सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बता देती हूँ। अम्ल क्या होता है? जब आप कोई भी चीज खाते हो ना, तो स्वाद में जो भी आपको खट्टा लग रहा है, खट्टापन जिसमें भी है, उस हर एक पदार्थ में आपका अम्ल उपस्थित है, यानी कि एसिड है। जैसे एप्पल आप लोग खाते हैं, सेब, सेब खाने में कैसा है? थोड़ा खट्टापन है, तो यानी उसमें अम्ल उपस्थित है। टमाटर आपका होता है टमाटो, ठीक है, उसमें खट्टापन है, उसमें अम्ल उपस्थित होगा। नींबू हम लोग खाते हैं, नींबू में भी खट्टापन होता है, तो वो खट्टापन किसके कारण है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। ओके, जैसी फाटा आवाज आ रही है, हाथ उठाइए। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। अम्ल क्या है? वो सारे पदार्थ हैं जिनको कि हम जब टेस्ट कर रहे हैं, यानी स्वाद उनका ले रहे हैं, तो स्वाद कैसा है? खट्टा है उनका स्वाद, ठीक है ना। अब आप बोलोगे मैम अम्ल तो कुछ क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो सरफेस को कोरोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे होते हैं जिनको कि क्या, जब हम टेस्ट नहीं कर सकते, फिर उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे लिटमस पेपर हमारा एक सूचक है। हमारे पास लाल और नीले लिटमस पेपर उपलब्ध होते हैं हमारी लेबोरेटरी में। तो जो लिटमस होगा उसमें, जैसे लिटमस पेपर एक पेपर स्ट्रिप होती है बेसिकली, यानी जैसे आपका नोटबुक का पेज है ना, ऐसे ही पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं जो रेड और ब्लू कलर में होंगी। तो उनमें आप नींबू का रस डालेंगे, दोनों में, लाल लिटमस में भी और नीले में भी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि लाल लिटमस में नींबू का रस डालने पर कुछ नहीं हुआ, वो लाल ही रंग का रहा। लेकिन नीले लिटमस में जब भी आपने नींबू का रस डाला तो वो लाल में परिवर्तित हो गया। तो अम्ल आपके क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं और लाल लिटमस को अप्रभावित रखते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया? कोई भी सब्सटेंस जिसको हम खा रहे हैं, कोई पदार्थ जो खाने योग्य है, अगर उसका स्वाद खट्टा है यानी कि उसमें अम्ल उपस्थित होगा। और कोई पदार्थ जिसको हम खा सकते हैं और उसका स्वाद जो है वो कड़वा होगा, बिटर होगा या फिर कसैला होगा, यानी कि वो क्या होगा? क्षार होगा आपका। ठीक है, और क्षार आपका क्या करेंगे? ठीक अम्ल के विपरीत, जहां अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर रहे थे, क्षार आपका लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करेंगे और नीले लिटमस को क्या करते हैं? अप्रभावित रखते हैं। वहीं पर क्षार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना घर में, जिससे हम कपड़े धोते हैं, वो आपका क्षार है। साबुन की बात करते हैं हम लोग, साबुन आपके क्या होते हैं? क्षार होते हैं। एंटासिड की बात करते हैं, एंटासिड्स क्या है? जो एसिड के विपरीत काम करते हैं। जब भी क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है बॉडी में, शरीर में, स्टमक में, आप क्या बोलते हो, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए एक क्षार दिया जाता है, जिसको एंटासिड या प्रति अम्ल आपका कहा जाता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। इंडिकेटर क्या है? अब बताओ, इंडिकेटर क्या करता है? गाड़ी में इंडिकेटर देखा है सभी ने? हैंड रेस करो। गाड़ी में इंडिकेटर देखा है? जैसे आपका 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर्स हो गए, उनमें इंडिकेटर लगे होते हैं ना, लाइट्स होती हैं लेफ्ट राइट दोनों साइड में छोटी छोटी। वो इंडिकेटर्स क्या करते हैं बच्चे? सूचित करते हैं, हमें सूचना देते हैं कि ये जो गाड़ी है ये कौन सी डायरेक्शन में मुड़ने वाली है।
या तो ये राइट जा रही है या फिर लेफ्ट जा रही है। अगर आपके आगे चलने वाली गाड़ी ने लेफ्ट का इंडिकेटर यानी लेफ्ट की लाइट जो है वो ऑन की है, इसका मतलब क्या है कि वो लेफ्ट यानी बाई दिशा में जाने वाली है, ठीक है। अगर उसने राइट का इंडिकेटर दिया है, इसका मतलब क्या है, वो दाईं ओर जाने वाली है यानी राइट में आपके मुड़ने वाली है, ठीक है। तो वो इंडिकेटर हमें सूचना दे रहे हैं कि गाड़ी कौन सी दिशा में मुड़ने वाली है। वैसे ही रसायन में, केमिस्ट्री में आपके जो इंडिकेटर आते हैं, साइंस में जो इंडिकेटर आते हैं, वो हमें क्या सूचना देते हैं कि जो गिवन आपका सॉल्यूशन है या सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसकी प्रकृति कैसी है। क्या वो अम्लीय प्रकृति का है, क्या वो क्षारीय प्रकृति का है, या फिर वो उदासीन है। समझ रहे हैं। तो सूचक क्या हो गए, सूचक आपके स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जो हमें सूचित करते हैं कि जो सब्सटेंस है गिवन वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। क्योंकि हम हर किसी को टेस्ट करके नहीं बताएंगे। सपोज आपको लैब में नींबू का रस ही दे दिया है तो आप उसको टेस्ट नहीं करोगे। आप क्या करेंगे, आप लिटमस पेपर का यूज करोगे और दोनों लिटमस पेपर के यूज करके आप बताएंगे कि जो गिवन आपका जो सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है नींबू का रस है या उसमें एसिड है या बेस है, तो आप बताएंगे उसमें लिटमस टेस्ट लगाने के बाद कि ये आपका एसिडिक है या बेसिक है। ये सब हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिटमस पेपर लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक वर्ड जहां भी लगता है दैट मीन्स कि वो प्रकृति से आ रहा है, ठीक है। तो सारे नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले लिटमस की बात की, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जहां पर आपका एल्गी और फंगस दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, उसको लाइकन कहा जाता है। और इसका जो अपना नेचुरल कलर होता है वो मॉफ पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर दो स्ट्रिप है, एक रेड है एक ब्लू है, क्लियर। एक रेड है एक ब्लू है, एक रेड ब्लू। हमारे पास 3 सॉल्यूशन थे, आपको मैम ने, सर ने 3 सॉल्यूशन दे दिए, जो कि जिसमें एक उदासीन था यानी न्यूट्रल, जैसे कि पानी होता है आपका, उदासीन मानते हैं उसको। एक एसिड था यानी कि अम्ल, और एक आपका बेस यानी कि क्या था, क्षार था, ठीक है। तो तीन आपके यहाँ पर सॉल्यूशन थे, ठीक है ना। आपको नहीं पता है कि कौन सा है, आपको ये नहीं पता कि न्यूट्रल कौन सा है, आपको नहीं पता एसिडिक कौन सा है, नहीं पता है बेसिक कौन सा है। बस आपको क्या पता है कि जब भी कोई उदासीन विलयन होता है तो उसमें लाल और नीला जो लिटमस पेपर है, अगर उसको डुबोएंगे तो वो एज इट इज बाहर आएगा, यानी लाल लाल ही रहेगा और नीला आपका नीला ही रहेगा, ठीक है। जैसे आपने लिटमस पेपर लिया और उसको पानी में डिप किया, दोनों लिटमस पेपर को, तो उन्होंने क्या किया, कोई भी रंग परिवर्तन नहीं दिखाया, क्लियर। उदासीन में आपको दिख रहा है, आपने यहाँ उदासीन सॉल्यूशन था सपोज ए, इसमें आपने लाल और नीले दोनों स्ट्रिप्स डाले लिटमस पेपर के। जब आपने उनको बाहर निकाला तो आपने क्या देखा, लाल लाल ही है और नीला आपका नीला ही है। तो यानी ये क्या होगा, ये उदासीन विलयन है, क्योंकि उसने दोनों ही लिटमस पेपर में कोई भी कलर चेंज शो नहीं किया है, ठीक है। दूसरा आपका कोई सॉल्यूशन था, उसमें आपने दोनों स्ट्रिप्स डिप करे और फिर आप क्या देखते हैं कि लाल तो वैसा ही रहा, लाल लाल ही रहा, लेकिन जो नीला था, जितना पोर्शन आपने उसका डिप किया उतना रेड में कन्वर्ट हो गया। क्या कहा मैंने, नीला जो लिटमस पेपर था वो लाल में परिवर्तित हो गया। और तमन्ना, जैसे हम पहले एसिड में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा हमने कि नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो जाता है और लाल आपका लाल ही रहता है, तो वो क्या होते हैं, वो अम्ल होते हैं, ठीक है। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन लाल को लाल ही रहने देते हैं। यानी अब आपने जो नींबू का रस निचोड़ा दोनों लिटमस पेपर में, तो लाल लिटमस पेपर अप्रभावित रहा, लेकिन जो नीला लिटमस पेपर था वो कैसा हो गया, लाल हो गया, क्लियर। जितना आपने उसको डिप किया। फिर आपके पास ये बी सॉल्यूशन था सपोज, और ये सी है। सी में भी आपने दोनों स्ट्रिप्स डाली, शांत कहाँ गए, दोनों स्ट्रिप्स डाली फिर से सी वाले सॉल्यूशन में, रेड भी और ब्लू भी। तो आपने क्या देखा वहां पर
कि जो रेड वाली स्ट्रिप्स थी वो क्या हो गई, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यानी ब्लू में टर्न हो गई। आप क्या बोलोगे कि लाल जो आपका लिटमस पेपर था वो नीले में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना, ये हमने लाल और नीला दोनों डाला, फिर हमने दोनों को बाहर निकाला। यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि लाल वाली जो स्ट्रिप थी, जितना प्रोपोर्शन उसका सॉल्यूशन में डूबा था वो कैसा हो गया, नीला हो गया, और नीला जो लिटमस पेपर था वो नीला ही रहा। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने क्षार में पढ़ा था कि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और नीला लिटमस पेपर अप्रभावित रहता है। देखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये तो बहुत सिंपल है। जो उदासीन है पानी में दोनों को डालोगे एज इट इज निकालोगे, कोई रंग परिवर्तन नहीं दिखाएगा, यानी कि उदासीन विलयन लिटमस पेपर पर किसी भी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं दिखाते हैं। क्लियर है? एक याद कर लेना है बहुत अच्छे से अम्ल के बारे में, वो भी एक पॉइंट याद करना है कि ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, बस। इसके बाद इसका ठीक विपरीत लाल क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। अब चूंकि इसने नीले को लाल में परिवर्तित किया है, तमन्ना, अम्ल ने क्या किया है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित किया है, तो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करेगा। इसने यहाँ लाल को अप्रभावित रखा था, यानी लाल पर कोई रंग परिवर्तन नहीं दिखा। यहाँ क्षार में नीले में कोई रंग परिवर्तन नहीं दिखेगा। ये आप पहले सेशंस में भी पढ़ चुके हैं, दोबारा मैंने आपको समझा दिया है। जीआईसी फाटा, जीजीआईसी फागलपुर में समझ आ गया है? इतना हैंड रेस करो, बताओ समझ आ गया है? चलिए, वेरी गुड। इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, पुराना लेक्चर देख लेंगे रिकॉर्डेड। दूसरा आपका आता है हल्दी। देखो, कभी कभी हमारे कपड़ों में हल्दी के दाग गिर जाते हैं, ठीक है ना। हल्दी के दाग ना भी गिरे, मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था प्रैक्टिकल करने के लिए, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 कटोरियों में हल्दी ले लेंगे। बहुत ज्यादा हल्दी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है ना, बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना। 2 कटोरियों में हल्दी ले लेंगे। आप क्या करेंगे, एक में नींबू का रस निचोड़ लेंगे और दूसरी कटोरी में साबुन का घोल डाल देंगे, ठीक है ना, हल्दी के ऊपर। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैं लास्ट सेशन में बताया था आपको कि जब कपड़ों में हल्दी का दाग गिर जाता है तो हल्दी का नेचुरल कलर कैसा है, येलो है, पीला रंग होता है हल्दी का। वो पीला रंग जैसे ही आप उस पर सोप अप्लाई करते हो या डिटर्जेंट पाउडर डालते हो, वो गाढ़ा लाल रंग का हो जाएगा या लाल भूरे रंग का हो जाएगा। तो सोप और डिटर्जेंट आपका क्या था, बेस था, यानी कि क्षार। इसका मतलब हल्दी के संपर्क में आने पर, ठीक है, या क्षार का हल्दी के संपर्क पे लाए जाने पर हल्दी क्या करेगी, अपना पीला रंग परिवर्तित कर देगी, किसमें, गाढ़े लाल रंग में या फिर लाल भूरे रंग में। क्लियर है? क्या कहा मैंने, हल्दी के संपर्क में जब कोई क्षार आता है तो हल्दी का पीला रंग क्या हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। वहीं पर हल्दी में पानी डालते हैं, पानी क्या है, न्यूट्रल यानी उदासीन है। हल्दी में पानी डालो तो रंग कैसा रहता है, पीला ही रहता है, रंग परिवर्तित नहीं होता है। उसी हल्दी में जब आप नींबू का रस डालेंगे तो नींबू का रस डालने पर भी उसका रंग कैसा रहेगा, पीला ही रहेगा, यानी उदासीन और अम्ल के साथ हल्दी रंग परिवर्तित नहीं कर रही है, अपना पीला ही रंग दिखा रही है। लेकिन जब उसको क्षार के संपर्क में लाया जा रहा है तो हल्दी का जो पीला रंग है वो लाल या लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना भी आपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। चाइना रोज, गुड़हल का फूल सभी ने देखा है, हैंड रेज करो। चाइना रोज देखा है सबने, गुड़हल का फूल। चलिए, वेरी गुड, गुड़हल का फूल देखा है ना। क्या करेंगे, गुड़हल का फूल लेंगे, उसके पेटल्स जो होती हैं, पंखुड़ियां, वो निकाल लेंगे, ठीक है, लाल कलर का होगा, पंखुड़ियां निकाल लेंगे। पंखुड़ियां निकाल करके उनको क्या करेंगे, गर्म पानी में रख देंगे कुछ देर के लिए। क्या बोला मैंने, गुड़हल का फूल लेंगे, ये फूल लिया, इसकी जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं लाल रंग की, उनको निकाल लेंगे और उनको गर्म पानी में कुछ घंटों के लिए रख देंगे।
आप क्या देखेंगे कि जो गुड़हल के पंखुड़ियों का लाल रंग था वो उस गर्म पानी में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी उस गर्म पानी का जो पानी का रंग होगा वो लाल हो जाएगा या हल्का लाल रंग का हो जाएगा, समझ गए। फिर आप क्या करोगे, उस लाल रंग के पानी को ले लोगे, वो अब आपका सूचक का काम करेगा, यानी वो ही लाल रंग का पानी जो गुड़हल की पंखुड़ियों से आपने निकाला है वो आपको बताएगा कि दूसरा जो गिवन आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर है, कैसे बताएगा। अब आप क्या करोगे, एक बर्तन में थोड़ा सा नींबू का रस ले लोगे फिर से, और एक में साबुन का घोल ले लोगे। क्लियर, क्या कहा मैंने, एक में नींबू का रस ले लेंगे और एक में साबुन का घोल ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो आपने ये एक्सट्रैक्ट निकाला था गुड़हल की पंखुड़ियों का पानी जो आपने निकाला है उसको क्या करेंगे, दोनों में डालेंगे, नींबू के रस वाले में भी और किसमें, दूसरा जो साबुन का घोल बनाया है उसमें भी। नींबू के रस में चूंकि अम्ल है तो नींबू का रस आपका कैसा कलर का हो जाएगा, मजेंटा या डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, गाढ़ा गुलाबी रंग का या मजेंटा कलर जिसे आप बोलते हैं वो रंग हो जाएगा, किसका, नींबू के रस वाले घोल का। ओके, सुन रहे हैं सभी ध्यान से। दूसरा, जो आपने साबुन का घोल बनाया है, थोड़ा सा अब ये वाला एक्सट्रैक्ट गुड़हल की पंखुड़ियों का जो एक्सट्रैक्ट निकाला है ये साबुन के घोल में भी डालेंगे और उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो क्या समझे, साबुन का घोल यानी बेस, ठीक है, नींबू का रस यानी एसिड। क्लियर, आपने क्या देखा कि जो गुड़हल की पंखुड़ियों का जो आपने लाल कलर निकाला था, लाल रंग निकाला था, एक्सट्रैक्ट निकाला था उसका, उसने क्या किया, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल अगर कोई है उसकी उपस्थिति दिखाने के लिए उसका रंग कैसा हो गया, गाढ़ा गुलाबी हो गया। और वहीं पर जो आपका चाइना रोज का जो आपने या गुड़हल की पंखुड़ियों का जो आपने एक्सट्रैक्ट निकाला था उसको जब आपने किसी बेस में डाला तो उसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो क्षार का रंग कैसा हो जाएगा, हरा, और अम्ल का रंग कैसा हो जाएगा आपका, गाढ़ा गुलाबी या मजेंटा कलर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए इतना सभी, ये मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। अब आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, नोट भी करेंगे इसको साथ साथ। क्लियर, एक बार समझ लेंगे उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता रही हूं मैं यहाँ पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब क्या, एक अम्ल पढ़ा था एक क्षार पढ़ा था ईशांत, एक अम्ल पढ़ा एक क्षार पढ़ा, दोनों को मिला दिया, ठीक है। एक आपके पास कोई अम्ल था, एक क्या था, क्षार था, दोनों को मिला दिया। जब मिलाएंगे तो मिलाने पर एक अभिक्रिया होगी, उसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बेसिकली क्या है, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके लवण, लवण यानी नमक जिसको आप कहते हैं बेसिकली, ठीक है, लवण और साथ में जल बनाएगा, यही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या कहा मैंने, एक एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है, एक क्षार से, प्लस का मतलब क्या है, मिला दिया दोनों को, एक अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा और क्षार से अभिक्रिया करने के बाद लवण और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे, इसके एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको भी देख के आएंगे। कल के सेशन में मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पूछूंगी, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। हैंड रेज करो, समझ में आया जितना पढ़ाया गया, हाथ उठाइए जितना पढ़ाया गया समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आपके मन में, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तमन्ना, आपने बोला था अम्ल और क्षार आपको नहीं आए समझ में, तो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे एलएमएस पे रिकॉर्डेड,
सारा समझ में आ जाएगा, सब कुछ पढ़ाया गया है यहाँ तक अच्छे से। बाकी आने वाले सेशन में न्यूट्रलाइजेशन को और अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग घर से भी पढ़ के आएंगे इसको। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।